Okay, class. Exercise 14.3, chapter 14, practical geometry. Altitude of a triangle, a perpendicular from the vertex of a triangle to opposite side, is called altitude of triangle. Orthocenter of triangle, the point at which the three altitude of a triangle concurrent meet, is called orthocenter of a triangle. ठीक है, आपके पास एक ट्राइंगल है, तीन साइड हैं इसकी ए, बी और सी. ठीक है, अब ये जो इसके कॉर्नर्स होते हैं ना, ए, बी और सी, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स. सही है. अब यहाँ से जो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस वर्टेक्स से, इस कॉर्नर से, जो इसके अपोजिट साइड पे जाएगा, यानी कि ए और बी पे जाएगा, वो क्या कहलाता है हमारे पास? एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल. क्योंकि तीन वर्टेक्स होंगे ट्राइंगल के, ए, बी, सी, तो इन तीनों से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा और अपोजिट साइड पे जाएगा, वो क्या होंगे? एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल. और ये तीनों एल्टीट्यूड जो है एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, जिसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी कहते हैं, और इसको हम कहेंगे, इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, अंडरस्टैंड क्लास? अच्छा, अब आप सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद जो इसका प्रॉब्लम है वो सॉल्व करोगे. सही है, जो आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं उसके बाद वो सॉल्व करोगे, ये दोनों डेफिनेशन लिखने के बाद. ओके, अंडरस्टैंड? ओके क्लास. टेक ट्राइंगल PQR एंड ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड. ट्राइंगल PQR है और उसको आपने क्या ड्रॉ करना है? एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है इस ट्राइंगल पे. कोई भी मेजरमेंट गिवन नहीं है, इट्स मीन हम अपना ट्राइंगल खुद बना सकते हैं अपनी ही मर्जी की मेजरमेंट का. ठीक है, हमने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ की और हमने अपनी मर्जी की मेजरमेंट की एक लाइन ड्रॉ की. दिस देन हमने कंपास लिया और अपनी मर्जी से दो आर्क लगा दिए. थोड़ा बड़ा आर्क लगा देते हैं और दूसरा आर्क आपके पास आ गया ये. ठीक है, अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया इससे, और इसको ज्वाइन कर दिया हमने इससे. ठीक है, ये आपके पास ट्राइंगल आ गया PQR. ओके, अब क्या करना है? हमने अपनी मर्जी से कोई भी रेडियस लेना है और पॉइंट R पे रख के हमने आर्क लगानी है लाइन PQ पे, जो इसको, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर दे. ठीक है, हमने अपनी मर्जी से रेडियस ले लिया और हमने ये एक आर्क लगा दी. ठीक है, अब इस आर्क ने क्या किया? दो जगह से लाइन PQ को कट कर दिया. एक को हमने नाम दे दिया L का और दूसरे पॉइंट को हमने नाम दे दिया M का. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मोर देन हाफ, ये जो आर्क लगी है ना आपके पास, मोर देन हाफ इसका रेडियस लेंगे और एक दफा पॉइंट M पे रखेंगे और आर्क लगा देंगे. दूसरा हमने L पे रखा और आर्क लगा दी. ठीक है, अब ये जो पॉइंट आया ये हमारे पास आ गया है N. हम क्या करेंगे? इस R को N से ज्वाइन कर देंगे, यानी कि R क्या है आपके पास? वर्टेक्स है. हमने वर्टेक्स से जो है पॉइंट N तक जो है इसको ज्वाइन कर दिया. सही है, ये जो आपने इसको वर्टेक्स R से N तक ज्वाइन किया है, ये आपने क्या ड्रॉ कर दिया है? इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है. सही है, R वर्टेक्स था और अपोजिट साइड कौन सी थी? PQ. इस पे आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, आपका वर्टेक्स आ गया, वो सॉरी एल्टीट्यूड आ गया. सेम यही प्रोसीजर आपने क्या करना है? दूसरी साइड पे रख के करना है. यानी कि अब हमने Q ले लिया, हमने अपनी मर्जी से रेडियस लिया और हमने क्या किया? आर्क लगा दी. ठीक है, ये आपने आर्क लगा दी, इसने दो जगह से कट किया, इसको हमने नेमिंग कर दी AB. अपनी मर्जी से जो भी नेमिंग करना चाहो,
ए बी हमने इसकी नेमिंग कर दी। देन यहाँ पे जो आपके पास इतना ये आ गए हैं, दो आर्क, दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए हैं, मोर देन हाफ हमने रेडियस ले लिया कंपास के अंदर, मोर देन हाफ आ गया ये, और हमने क्या किया, आर्क लगा दी। एक को बी पे रख के आर्क लगा दी, ठीक है। और दूसरा ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट, हमने इस पे रख के इसको आर्क लगा दी, सही है। और इसको हमने नाम दे दिया सी। अब हमने Q to C ज्वाइन कर दिया। ये आपके पास दूसरा एल्टीट्यूड आ गया। सेम यही प्रोसीजर हमने क्या किया, अब हमारे कौन सा वर्टेक्स है गया, हमारे पास है गया एक वर्टेक्स, और वो है आपके पास P। हमने अपना कंपास रखा और P पे हमने अपना कंपास रखा, एक ही वर्टेक्स रह गया था, बाकी सब पे हमने रख के आर्क लगा दी। हमने क्या किया, आर्क लगा दी इस ट्रायंगल पे। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर आना चाहिए। ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए आपके पास, आपने नेमिंग कर दी इसकी, कोई भी अपनी मर्जी से नाम ले लो, ST, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में मोर देन हाफ रेडियस लिया, पॉइंट पे रख के और दो आर्क लगा दिए। और हमने इसको नेमिंग कर दी, इसकी क्या नेमिंग कर दी हमने, U, सही है। अब हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को ज्वाइन कर दिया P to U। ये आपका थर्ड एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है ये यहाँ पे आपके पास। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, सही है, अंडरस्टैंड। ओके क्लास, अब जो जो आपने फिगर ड्रॉ करने के लिए काम किया, जो जो स्टेप्स किए हैं वो हम वन बाय वन यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले हमने किया ड्रॉ PQR, ट्रायंगल PQR। देन हमने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क PQ फ्रॉम द सेंटर R विच इंटरसेक्ट द लाइन एट पॉइंट LMM। हमने यहाँ से एक आर्क लगाई थी पॉइंट R से, L और M जिसने इंटरसेक्ट किया लाइन PQ को पॉइंट LMM से, ठीक है। नाउ टेक अ रेडियस मोर देन हाफ LM, ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग R एट पॉइंट N। हमने मोर देन हाफ रेडियस लिया L एंड M का, और हमने दो इंटरसेक्टिंग आर्क लगा दिए थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया था N का। देन हमने क्या किया, ज्वाइन R to N, ठीक है। अच्छा, देन हमने यही प्रोसीजर रिपीट किया था, रिपीट दिस प्रोसीजर ऑन वर्टेक्स P एंड वर्टेक्स Q रिस्पेक्टिवली, हेंस PU, QC, RN आर द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ये आपके पास QC and PU are the altitude of the triangle, okay।